बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। इसहाक डार का इंटरव्यू जब से नशर हुआ है तो बहुत सारे सहाफ़ी बेताब फिर रहे हैं कि किसी तरह इसका जो नुकसान पहुँचा है मुस्लिम लीग नून को और इसहाक डार को, उसको कंट्रोल किया जाए और स्कोर सेटल किया जाए कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत में है उसके हामी बड़ा जश्न मना रहे हैं और उनकी खुशियाँ किसी तरह गारत की जा सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं कि जी बयानिया एक्सपोज हो गया, इसहाक डार पकड़े गए, फिर से झूठ पकड़ा गया। और वैसे BBC का तो एक रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले 1999 में हसन नवाज़ ने जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू की वजह से मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मंजी ठुक गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से जो हैं वहाँ पे पेश किए गए कि 1999 में इनके बेटा जो है माशाल्लाह वो इंटरव्यू दे चुका है और उसको पता ही नहीं था कि ये जो फ्लैट्स हैं ये किसके अब्बा जान के हैं या किसी के हैं या किराए के हैं, जिस तरह की बातें थी। फिर उसके बाद इसी ये जो ब्रिगेड है, ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट, इसको एक और दफ़ा सुबकी का सामना करना पड़ा जब हमीद हारून जो कि डॉन के करता धरता हैं उनको सुबकी का सामना करना पड़ा। वहाँ पे इंटरव्यू में फंस गए और ऐसे ऐसे सवाल थे और ऐसे मज़ा के जवाब दिए, तो वो भी एक अलग दास्तान है। लेकिन इस इंटरव्यू को डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस वक्त जो सबसे टॉप स्पीड में और फ्रंट फुट पे खेलते नजर आ रहे सहाफ़ी, वो माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़ा नाम है, जिनका एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं तो वो सहाफ़ी हूँ जिसने ये भी किया वो भी किया है। तो अब वो गुज़श्ता 2 साल से ख़ास तौर पर इस वक्त इनके जो बयानिया है PDM का ख़ास तौर पे अब और इससे पहले मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का उसकी सपोर्ट में है और इस वक्त वो इसहाक डार को भी सपोर्ट करने में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें उन्होंने मुतअद्दिद ट्वीट्स किए हैं, रीट्वीट्स किए हैं। मैं वो आपके सामने कोट कर देता हूँ। दिसंबर 2 को इन्होंने सबसे पहला जो ट्वीट किया इसके ऊपर, जब अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं, MNA हैं, उन्होंने इस पर इसहाक डार के इंटरव्यू पे लिखा कि पकड़े गए, यानी वो जो इंटरव्यू था उसके अंदर वो जब वो झूठ पकड़ा गया उनकी प्रॉपर्टी का, तो उस पर हामिद मीर फौरी सामने आए और कहा मैं भी इसहाक डार से सवालात करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी चैनल पर काम करता हूँ। पाकिस्तान में इसहाक डार से इंटरव्यू करना ममनू है। ये कौन सा पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तानी चैनल BBC पर इसहाक डार का इंटरव्यू चला सकते हैं, खुद इनका इंटरव्यू नहीं कर सकते। खैर उसके बाद दोबारा से हामिद मीर साहब ने फिर इसके ऊपर जो है कुछ और लोगों की ट्वीट्स थी उनको भी रीट्वीट किया। उसके बाद जैसे तंजीला मज़हर है, बड़ी मशहूर व मारूफ सहाफ़िया हैं और मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पे बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया कि इसहाक डार के BBC इंटरव्यू पर अवामी जोशो खरोश समझ से बाहर है। जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी ज़ुबान समझते हैं, इनके मुताबिक एंकर इसहाक डार से वो सवाल पूछ रहा था जो यहाँ सभी इंटरव्यूज़ में पूछते रहे हैं। इसहाक डार वही जवाब दे रहे थे जो हमेशा देते रहे। हाँ, वो अंग्रेज़ी उम्दा नहीं बोल रहे थे। यानी इन्होंने भी माशाल्लाह अपनी तरफ से बड़ा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और हामिद मीर ने इनके ट्वीट को भी रीट्वीट की सादत से नवाजा है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब आगे हैं तो हामिद मीर साहब ने रेहाम खान का वो जो क्लिप है कि जिसमें उन्होंने बताया कि स्टीफन सर्किट क्लीन बोल्ड हो गए थे, वो एक क्लिप है तकरीबन कोई 60 सेकंड का क्लिप है कि जिसके अंदर इसहाक डार अपनी कहानी सुना रहे थे कि मैंने ये परफॉर्मेंस दी थी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, जिस वजह से मुझे जो है मेरे खिलाफ केसेस बने और मुझे वहाँ से पाकिस्तान से निकाल दिया गया। उसके बाद हामिद मीर साहब जनाब फिर एक लंबी कहानी लेकर शुरू हो गए इसहाक डार के इंटरव्यू के ऊपर। उन्होंने कैपिटल टॉक प्रोग्राम भी कर मारा। इसहाक डार के BBC इंटरव्यू से इमरान खान की हुकूमत इतनी खुश क्यों है? क्या इसहाक डार ने मुल्तान में अपोजिशन की कामयाबी को BBC पर नाकामी में बदल दिया? कुछ पाकिस्तानी चैनल्स भी ये इंटरव्यू दिखा रहे हैं, तो क्या मफरूर सियासतदानों के इंटरव्यू दिखाने पर पाबंदी ख़त्म हो गई? अच्छा, ये वो बयानिया है, सिर्फ हामिद मीर नहीं कह रहे, नसीम ज़हरा भी इस पर बोली और उसके बाद आसमा शराजी इस पर बहुत सारी बोली। मंसूर अली खान ने भी अपनी तरफ से बड़ी ट्राई की। मंसूर अली खान ने तो खैर इसमें यहाँ तक किया कि मोहम्मद ज़ुबैर जो इनके मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान भी हैं इस वक्त, उन्होंने प्रोग्राम के अंदर बताया कि जी इमरान खान जो थे उनको मंसूर अली खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। जैसे सैकर जिस तरह सख्त सवाल कर रहे थे इसी तरह मंसूर अली खान ने किए थे, लेकिन मंसूर अली खान अगर और सख्त सवाल करते तो उनको पाकिस्तान में रहने की जो है वो जगह ही ना मिलती। और उसको मंसूर अली खान ने बाकायदा अपने अकाउंट से उस वीडियो को ट्वीट किया है और हमें ये भी पता है कि उन्होंने ये वीडियो किसके कहने पे ट्वीट किया है कि डैमेज कंट्रोल के अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। हालांकि मंसूर ने अपनी तरफ से बड़ी ट्राई मारी कि इम्पार्शियल शो कराएं अपने आप को अपने प्रोग्राम में डिस्कस करके, और फिर अपने यूट्यूब व्लॉग में भी डिस्कस किया इसहाक डार को, इसहाक डार के साथ बड़ी गंदी होगी। फिर उसके बाद हामिद भाई ने ट्वीट कर दिया एक पुराना अपना वीडियो क्लिप 2017 का, उसमें डेट लिखी हुई है कि जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना से तो उनसे वैसे ही सवालात पूछे जाते थे जैसे BBC पर पूछे गए, लेकिन डार साहब जवाब देने की बजाय कहते थे आप इमरान खान के दोस्त हैं, आजकल मौजूदा हुकूमत के कुछ मुलाजिम हमें इमरान खान का दुश्मन करार देते हैं, हम कल भी सवाल पूछे थे, आप भी सवाल पूछते हैं। अब मसला ये हामिद साहब यहाँ पे ये झूठ बोल जाते हैं कि सवाल करना कोई और बात है कि आप सवाल करते हैं, कोई भी हो सकता है ना सवाल। और हामिद मीर साहब का ये क्लिप आप खुद देख सकते हैं कि उसमें जिस तरह हंस हंस के इसहाक डार के साथ मज़े कर रहे हैं। हालांकि इंटरव्यूअर जो होता है उसका ये तरीका नहीं होता। आप सैकर को देखें, किसी एक जगह भी उस शख्स ने हंस के इसहाक डार को लेवरेज दी हो कि इसहाक डार नरम हो जाएं या ढीले हो जाएं या सुकून में आ जाएं कि हाँ जी ठीक है, मतलब फ्रेंडली माहौल चल रहा है, स्टेज शो है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमले करके सवाल करते हुए उनसे जो उनको जिस तरह से नर्वस कर दिया, यही एक तरीका होता है इंटरव्यू करने का और सहाफ़ी का ये स्टाइल होता है।
दोस्तियाँ सब बाहर होती हैं। लेकिन हामिद मीर साहब लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, जिससे भी इंटरव्यू करते हैं तो उससे सियासी साहब सवाल पूछते हैं, सपोर्टिव कमेंट्स करते हैं, हंसते हैं ताकि अगला बंदा बड़ा फ्रेंडली माहौल में रहे। और इसहाक डार तो खैर वैसे भी पाकिस्तानी सहाफ़ियों से प्रेशराइज नहीं होते थे, इनको तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था। और मीर साहब अपने उन सवालों को कोट कर रहे हैं। फिर उन्होंने पैमरा की जो बात की, ये सारे सहाफ़ी जो कर रहे हैं, आमिर मतीन साहब ने अपने शो में बताया है कि पैमरा का जो ऑर्डर है उसमें क्लियरली लिखा है कि जो क्रिमिनल्स हैं और जो एक्यूज्ड हैं उनको ग्लोरीफाई करने और ग्रिल करने में फ़र्क है। ये कानून से ज़्यादा इखलाकी मसला है कि आप किसी भी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब उसको ग्लोरीफाई करते हैं तो आप माशरे की इखलाकियात के साथ खेल रहे हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं कि क्राइम और क्रिमिनल, एक एक्यूज और जो इल्ज़ाम है उसको आप जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और यही काम ये जो जियो वाले भी करते हैं और यही काम जितने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट लॉर्ड सहाफ़ी बने हुए हैं ये सब करते हैं। आज तक यही करते आए हैं कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, उनकी औलादें, मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो करप्शन में लिथड़े हुए हैं, जो एक्यूज्ड हैं, जो कन्विक्टेड हैं, फिर इसी तरह जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, उन सब के लिए ये उनको जिस तरह से ईमानदार साबित करने की कोशिश करते हैं, बेगुनाह और मासूम साबित करने की कोशिश करते हैं, ये इसी तरह इनकी इंटरव्यूज़ करते हैं और यही सवाल करते हैं। ये सरासर वाज़ेह झूठ बोला है कि हम भी सवाल करते थे और जनाब उस पर जवाब आप देख लेंगे कि कैसे सवाल हैं। ज़रा स्टेफन सेकर का जो इंटरव्यू है और इसके देख के कंपैरिजन करें, आप बताएं कि हामिद मीर के सवाल कैसे हैं और इनके सवाल मतलब कैसे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ जाएंगी। फिर इसके बाद एक और इंटरव्यू वीडियो ट्वीट कर दी 2015 की कि नवाज शरीफ के दौर में भी इसहाक डार से सख्त सवाल किए जाते थे, वो नाराज़ भी होते थे। इमरान खान की हुकूमत में भी सख्त सवाल किए जाएँ तो उनके साथ ही भी नाराज़ होते हैं। ये डैमेज कंट्रोल के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। उसके बाद आगे से अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको तो ज़रूरत नहीं है, आपका जो तरीक़ेकार है आप तो वही करते रहेंगे। फिर शबरी फराज का एक इन्होंने वो कहा, ट्वीट किया वीडियो इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तानी चैनल पर दिखाना कार खैर है, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पैमरा की पाबंदी की खिलाफ वर्जी है, क्यों डार साहब मफरूर हैं। तो उन्होंने कहा ये फैसला जो है वो पैमरा करेगा कि ये खिलाफ वर्जी है या नहीं है। खैर उसके बाद हामिद साहब यहाँ नहीं रुके, उन्होंने एक कालम लिख मारा और कालम के अलावा उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा का भी एक जो है क्लिप है उन्होंने ट्वीट की थी उस पर उन्होंने कहा कि इसहाक डार के हवाले से उन्होंने भी अपनी तरफ से ट्राई की है किसी तरह मैं बैलेंस कर लूँ। तो यही काम जो है हामिद मीर साहब ने उसकी रीट्वीट करते हुए उसके ऊपर भी लिखा कि खुशामदी हैं, फलाना है, धमका है, गालियाँ देते हैं, वो करते हैं। खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनके कालम के हवाले से। थोड़ा सा मैं इसके तजादात आपके सामने रख देता हूँ कि कालम में क्या झूठ बोले हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी हुकूमत के वज़ीर और मुशीर BBC के सहाफ़ी स्टीफन सेकर से बड़े खुश नज़र आते हैं क्योंकि इनके ख्याल में बरतानवी सहाफ़ी ने अपने प्रोग्राम हार्ट टॉक में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर अगला कह रहे हैं कि जी हार्ट टॉक में साफ नज़र आ रहा था स्टीफन सेकर के सामने लिखे हुए सवालात पड़े थे। तो ये मेरा ख्याल है ISPR ने भिजवाए होंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाए होंगे, लिखे सवालात पड़े थे। अच्छा सहाफ़ी वही होता है जो अपना पेपर वर्क करके बैठा होता है, क्वेश्चंस लिख के बैठा होता है, अपना टॉपिक सोच के बैठा होता है कि मैंने ये क्वेश्चन करने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने पूछनी है। बाकी जो सवालों में से सवाल निकलते हैं या बात में से बात निकलती है, जवाब में से बात निकलती है, उसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट किया जाता है। यही एक तरीक़ेकार है इंटरव्यू का, यही सहाफ़त सिखाती है। दुनिया के टॉप इंटरव्यूअर्स को आप निकाल के देख लें, सब इसी तरह करते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब ने यहाँ पे ना इसको बड़े तरीके से इसको जो है वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है और लिखते हैं कि उसने बड़ी तैयारी कर रखी थी जबकि इसहाक डार की कोई तैयारी नहीं थी। तो फिर इसहाक डार का कसूर है, तैयारी करके जाता है। इतने साल पाकिस्तान में हुकूमत की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट था बरतानिया में, अमेरिका में रहा, इतनी उम्र हो गई है, दुनिया के इतने बड़े कारोबारी शख्सियत है। तो इनकी इतनी तैयारी नहीं थी कि उनसे वो सवाल कर रहे हैं बयानिए के बारे में, वो बयानिया जिसको सारे ये बेचते फिर रहे हैं, तो उस पर भी जवाब नहीं दे सके। ये तो कमाल बात है कि बयानिए के बारे में भी तैयारी करके जानी थी कि जनाब मैं क्या बताऊँगा, मेरा हमारा बयानिया क्या है, हम क्या करते फिर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हम आगे क्या करेंगे। और अपनी जायदाद के बारे में मतलब उनको नहीं पता कि मतलब एक शख्स मिसाल के तौर पे मेरी जायदाद है तो उसके बारे में मैं बाकायदा घर बैठ के पेपर की तैयारी करूंगा कि मुझे कोई भी सवाल पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगा मेरी ये जायदादें हैं नहीं हैं, या मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। कमाल है मीर साहब। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि शायद वो इकॉनमी पर बात करने आए थे, शायद इकॉनमी पर बात करने आए थे। इकॉनमी पर क्या बात करते, इकॉनमी का तो चैप्टर बनता ही नहीं है क्योंकि उनका तो मौजूद कुछ और था कि भाई आप तो लेके फिर हैं बयानिया, एंटी स्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं, हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप कितने क्रेडिबल हैं, तो उनका मौजूद तो ये था। खैर मीर साहब ने तो अपनी तरफ से शायद डाल दिया इसमें। फिर कहते हैं लेकिन हार्ट टॉक में इन्होंने इनकी जायदादों में उलझा दिया। कैसा उलझा दिया? सादा सा सवाल था कि आपकी कितनी जायदादें हैं, गोल सवाल जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा आप क्लियर कट बताएं कितनी जायदादें हैं, इन्होंने कहा एक। फिर उन्होंने कहा आपकी फैमिली की कितनी है, उन्होंने कहा एक। फिर पूछा फैमिली की और आपकी कितनी है, जी सिर्फ एक। फिर बाद में उन्होंने कहा अच्छा दुबई, साथ ही उन्होंने कह दिया जी वहाँ तो बेटों का विला है। हालांकि इस पर मजीद फंसाया जा सकता था लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अभी तो आपने कहा था कि सिर्फ एक है। तो ये उलझा कैसे दिया? कमाल है। ये नहीं लिखा कि उन्होंने झूठ बोला वो फंस गए, उलझा दिया गया। हालांकि माजी में इसहाक डार से कई पाकिस्तानी सहाफ़ी इस किस्म के सवालात कई मरतबा कर चुके हैं।
हमें तो आज तक नहीं ऐसा पाकिस्तानी साफ़ी मिला जिसने डार साहब को सामने बिठा के कहा हो कि आपकी जायदादें कितनी हैं, कहाँ से कमाई, किधर से हैं। ये जो लेटर है आपने दुबई के शेख की तरफ से दिया हुआ है, टू हुम इट मे कंसर्न, सादा पेपर के ऊपर, कि मुझे 49 लाख पाउंड जो हैं वो दुबई से कंसल्टेंसी में मिल गए 1 साल में। किसने सवाल किया उनसे? कभी नहीं किसी ने पूछा कि आपकी ये जो पाकिस्तान में आपके नाम पर 9 से 10 प्रॉपर्टियां हैं, फिर आपके बेटों की HDS टावर हैं दुबई के अंदर महंगे तरीन इलाकों में, 39 मंजिला प्लाजा है, फिर कॉफ़ी शॉप्स हैं, फिर और पता नहीं क्या कुछ है। किसने सवाल किया इनसे? मेरे साहब किसी और को बेवकूफ़ बनाएं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं कि आप कालम लिखें, आपको पता है कि आवाम कुछ पढ़ लेगी तो जो है मैं कंफ्यूज कर लूँगा चीज़ों को, इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कहते हैं जी नसीम ज़ारा के हवाले से लिखा कि लंदन में इसहाक डार का तफसीली इंटरव्यू किया, नजी चैनल पर नशर हुआ, जिसके बाद उनमें सवालात किए गए थे। तो उसके बाद इसहाक डार ने बताया कि जी मेरे खानसामा को किसने अगवा किया था और नसीम ज़ारा को बड़ी मुश्किलात भुगतनी पड़ी, चैनल बंद हो गया, नसीम ज़ारा को नौकरी से निकाल देने के मुतालबे सामने आ गए, चैनल इंतज़ामिया ने पैमरा का हुक्म नहीं माना, जिसके बाद चैनल के खिलाफ पैमरा ने बार बार कार्रवाई की। पैमरा ने एक तरफ इसहाक डार के इंटरव्यू बैनर नशर करने पर पाबंदी लगा दी, दूसरी तरफ मज़कूरा चैनल को बंद कर दिया। कमाल है मीर साहब, इस लेवल के झूठ तो शायद कोई छोटा बच्चा भी ना बोलता हो, कि उसको भी पता होता है कि मैं झूठ बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। सारी दुनिया जानती है कि पैमरा के वो जो ऑर्डर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ग्लोरिफिकेशन और ग्रिलिंग में फ़र्क है। जो काम नसीम ज़ारा कर रही थी, जो काम आप करते हैं वो ग्लोरिफिकेशन है। उनको सफाई का मौका देते हैं आप, जो कि अदालत में देना होता है, और अदालत में ये लोग जाते नहीं, तो आप लोग अपने टीवी चैनल्स के शोज़ को अदालत बना के वहाँ से इनको सफाई देने का मौका देते हैं। तो इसलिए पैमरा ने उस पर पाबंदी लगाई और इस पर बनता भी था कि कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, ये जो पैमरा ने 24 न्यूज़ को बैन किया है उसकी रीज़न ये है कि उनका लाइसेंस ही दुरुस्त नहीं है। ये बार बार पैमरा बता चुका है, लेकिन आप झूठ बोलने पर इतने बज़िद हैं कि आपको कोई ख्याल ही नहीं है कि झूठ और सच क्या होता है। खैर आपको उसकी कदर ही मालूम नहीं है। फिर उसके बाद झूठी खबरें नशर की गई जिस पर उनको जुर्माने किए गए। ये वो वजूहात हैं। अब उन्होंने अपनी नौकरी से जो अपने सहाफ़ी निकाल दिए हैं, रिपोर्टर्स और उसके अलावा असाइनमेंट एडिटर, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पर आप क्यों नहीं बात कर रहे कि आज़ादी सहाफ़त की दुश्मनी कर दी गई है? यही वो 24 न्यूज़ है ना जिसकी आप तारीफ़ें दिन रात करते हैं, और इसमें भी आपने यही रोना रोया कि 24 न्यूज़ को इसलिए बंद कर दिया कि इसहाक डार का इंटरव्यू है। फिर 2.5 साल में जनाब 4 मरतबा बंद कर दिया गया, 90 दिन तक जारी रही, हाई कोर्ट ने इसको खोला। उसके बाद ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में ज़ेर उताब रहता था। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो दौर अच्छे से याद है। 24 न्यूज़ के बारे में मुझे सारे मालूमात पता हैं, क्योंकि मैं भी उसके साथ ही चैनल होता था 92, वहाँ पे जॉब करता था। 24 न्यूज़ उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के इसलिए ख़िलाफ़ था क्योंकि 24 न्यूज़ बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि एक उनके करीबी ताल्लुकात हैं, दूसरा उनका जो मसलकी फैक्टर है पीपल्स पार्टी के साथ, वो इस वजह से उसके सपोर्टर हैं। लेकिन जैसे ही 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो इन्होंने सोचा कि अब ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, अब इमरान खान तीसरा दुश्मन आ गया है, इसलिए 24 न्यूज़ उसी दिन से नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का भी सपोर्टर बन गया। वरना वो असूलन आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग हो जाएं, ये दोबारा से जो 24 न्यूज़ है ये PMLN के खुद रगड़ा लगाना शुरू कर देगा। मेरे साहब किसको ये बातें करते हैं आप कि हम बच्चे नहीं हैं कि हमें चीज़ें पता ना लगें। खैर उसके बाद इन्होंने फिर लंबी सी कहानी लिखी है कि जी दबाव जिसने कबूल नहीं किया उसको नौकरी से निकाल दिया, उस पर मुकदमे कर दिए, उस पर फलां कर दिया, बरतानिया में सहाफ़त आसान है, पाकिस्तान में मुश्किल है। जनाब आप सहाफ़त कर कौन से रही हैं? आप जब PR करेंगे चोरों की, आप ग्लोरीफाई करेंगे तो आपके लिए मुश्किल तो होगी। लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे। लोग बच्चे नहीं हैं, ये 2020 है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लोगों को हज़ार जगहों से मालूमात मिलती हैं, लोगों को पता लग जाता है झूठ क्या है सच क्या है, कौन कहाँ पे क्या फ्रॉड कर रहा है। तो मेरे साहब खुदारा आपका जितना नाम था, हम वो नस्ल हैं जो आपके कॉलम्स और प्रोग्राम पढ़ते हुए सुनते हुए जवान हुए हैं। आपने हमें बहुत मायूस किया है। अब आप बाकी लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, चंद लोगों की खुशनुदी की खातिर और चंद लोगों के बुग़्ज़ में आप इस हद तक ना जाएं कि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होकर रह जाए। आप वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीवी के ऊपर इस वक्त जो है वो मौत के साए मंडला रहे हैं कि लोग टॉक शोज सुनना जो है छोड़ चुके हैं, कॉलम्स पढ़ना छोड़ चुके हैं। उन्हें पता है यार एक ही चीज़ें लिखनी है, उन्होंने वो हर PR करनी है, बैठ के सब कुछ करना है। तो खैर नाज़रीन, ये और लंबा चौड़ा कॉलम है, इसमें और बहुत सारे इनके झूठ हैं। मैं कितनी चीज़ें बयान करूँ, मुझे तो खैर ये समझ नहीं आता कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इमरान खान को कोट कर रहे हैं कि इमरान खान ये झूठ बोला, फलां कर दिया, स्टीफन सेकर फलाना था, सवालात पूछ रहा था लिखे हुए, तो वो सवाल किस दोस्त ने लिख कर दिए थे। खैर इन्होंने भी वही कहानी डाल दी है कि शायद ISPR की तरफ से आए थे। कि मतलब कैसे साफ़ी हैं, 30 साल जर्नलिज्म की बातें करते हैं और इनको ये नहीं पता कि जो अच्छा इंटरव्यूअर होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, वो अपने पॉइंट्स लिख के बैठा होता है ताकि उसको पता हो कि मैंने किस चीज़ पे बात करनी है। मंसूर अली खान लिख के बैठा हुआ था, इमरान खान लिख के बैठा था, कामरान खान लिख के बैठा था जब इमरान खान से इंटरव्यू करने गया था। तो इसका मतलब उनको भी ISPR ने लिख के दिए थे, किस दोस्त ने लिख के दिए थे। खैर नाज़रीन, मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।